टीकाकार कहते हैं युक्तम सर्पादीनाम रज्ज्वादौ भ्रांति प्रतिपन्नानाम प्रतिषेधात असत्यम। ठीक है, युक्तम ठीक है। सर्पादियों का रज्जि रूप अधिष्ठान में भ्रांति के द्वारा प्राप्त प्रतिपन्न जो जाने गए हैं, ऐसे सर्पादियों का प्रतिषेध हो जाने से असत्य ठीक है, युक्त है कि नहीं। रज्जि रूप अधिष्ठान में जो प्राप्त हो गए थे भ्रांति के द्वारा दिख रहे थे सर्पादि, वो सर्पादियों का ज्ञान प्रतिषेध ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है, इसलिए असत्य होता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कथम, कहते तो आत्मनि तु प्रमाणेन गम्यमानानाम अंतःप्रज्ञप्तादीनाम न प्रतिषेधो युज्यते मान विरोधात् इति संगते। किंतु जो आत्मा है, कैसे है आत्मा है, ऐसे आत्मा में प्रमाणों के द्वारा, आगम प्रमाणों के द्वारा गम्यमान अंतःप्रज्ञप्तादीनाम विश्व तेज प्राज्ञ है ना। प्रमाण के द्वारा के आत्मा जागृत अवस्था में विश्व होती है, स्वप्न अवस्था में कैस हो जाती है, सुषुप्त अवस्था में प्रज्ञान घन हो जाती है। ऐसी आगमों के द्वारा प्राप्त जाने जाने वाले अंतःप्रज्ञप्त आदियों का प्रतिषेध युक्त नहीं है ना। ना प्रतिषेध उज्जते, क्यों, प्रमाण के साथ विरोध होता है, आगम प्रमाण के साथ विरोध होता है ना। और न आत्मा अंतःप्रज्ञा वाली है, न वैश्प्रज्ञा वाली, न वैसा प्रज्ञा प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। इस निषेध परक वाक्यों के द्वारा निषेध करना आत्मा में ठीक नहीं है। ठीक है ना। पहले तो बतलाई जागृत अवस्था में अंतःप्रज्ञा वाली, जागृत अवस्था में बाह्य प्रज्ञा वाली होती है, स्वप्न अवस्था में अंतःप्रज्ञा वाली होती है, तो उसको निषेध कर रहे हैं, है ना। पहले विधान नहीं करना चाहिए थी, विधान कर रहे हैं तो निषेध नहीं करना चाहिए। मम्मी वो कजुआ नाचती, ठीक है नहीं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कथम अप्रज्ञ भी नहीं है। हाँ, और पहले प्रज्ञान घन बोल रहा, आत्म जागृत अवस्था में भैष प्रज्ञा वाली होती है, स्वप्न अवस्था में अंध प्रज्ञा वाली, सुषुप्त अवस्था में प्रज्ञान घन वाली होती है, वही तो अंतराल अवस्था। तो ऐसी बोल दी, ऐसी बोलने के बाद हाँ प्रज्ञ भी नहीं है, प्रज्ञ नहीं है, प्रज्ञ स्वरूप ज्ञा स्वरूप है, प्रज्ञ नहीं है कि नहीं। प्रज्ञ का अर्थ किया तो उन्होंने, प्रज्ञा है ना, कुछ अर्थ किया था, क्या किया था, प्रज्ञ नहीं है, यानी युगपत सारी सर्व विषय युक्त प्रज्ञा से सुख निश्चित किया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को तीनों को मिला करके। हाँ तो घन तो बीज ही है, और सुसुप्ति अवस्था में प्रज्ञान घन हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो भगवान भास्कर कहते हैं कथम पुनर् अंतःप्रज्ञप्तादि नाम आत्मनि गम्यमानानाम रज्ज्वादौ सर्पादिवत प्रतिषेधात असत्यम गम्यते। कैसे जाना जा रहा है, कहते हैं जैसे अंतःप्रज्ञप्त आदियों का आत्मा में जो जाने गए हैं, ऐसे गम्यमान आत्मा में जाने वाले आत्मा में उनका ज्ञान हो रहा है, अंतःप्रज्ञप्त आदियों का आत्मा में बोध होने वाले, इनका गम्यमाना नाम है बोध होने वाले इनका अंतःप्रज्ञप्त आदि धर्मों का रज्जौ सर्पादिवत, ऐसा रस्सी में सर्पादि जो कल्पित है उनका निषेध ज्ञान के द्वारा असत्य हो जाता है, उसी के समान प्रतिषेध ज्ञानों के द्वारा न अंतःप्रज्ञम न विश्वप्रज्ञम न वैतप्रज्ञम इत्यादि निषेध परक वाक्यों से असत्यम कैसे जाना जा रहे है। असत्यम उसको कैसे कह रहे हैं, किनको, अंतःप्रज्ञा न आत्मा अंतःप्रज्ञा वाली न बहिष्प्रज्ञा वाली है, जबकि पहले तो विधान किया गया था, जब विधान किया गया तो उसको निषेध कैसे कर रहे हो। ठीक है ना। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वो सिद्धांति कहता उच्यते, कहते प्रामाणिकत्व से असिद्धत्वात् युक्तम अंतः प्रज्ञत्वादीनाम असत्यम इति परिहर्ति। यहाँ पर कहते हैं, है ना, अंतःप्रज्ञ यहाँ पर वर्णन किया था अंतःप्रज्ञप्त आदियों का प्रमाण सिद्ध होने से न प्रतिषेध योग्यत्व, अंतःप्रज्ञप्त आदियों का तो प्रमाण सिद्ध हो जाने से उसका निषेध योग्य नहीं है, उनका निषेध करना ठीक है नहीं है ना। ऐसी प्राप्ति हुई थी, उसकी सिद्धांति कह रहा कि प्रामाणिकत्व, प्रामाणिकत्व मतलब कहते प्रामाणिकत्व से असिद्धत्वात्, प्रामाणिक आगम प्रमाण के द्वारा कि आत्मा अंतःप्रज्ञा वाली है,
बहिष्प्रज्ञा वाली है, उभयता प्रज्ञा वाली है, ऐसी जो प्रामाणिकत्व का सिद्ध न होने से युक्तम अंतःप्रज्ञत्वादि निषेधत्वम असत्यत्वम युक्ति है। वहां पर जो आत्मा को अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा वाली बोला है आत्मा को, वो तो सोपाधिक है। कैसी है? सोपाधिक आत्मा का ही वर्णन किया था, सोपाधिक। किंतु जब निरूपाधिक का वर्णन किया है ना, तो निरूपाधिक का जब वर्णन किया तो उस निरूपाधिक तुरीय आत्मा में अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा उभयता प्रज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। व्यवहार को लेकर के ही उसको अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा कहा है। किंतु जब वास्तविक पारमार्थिक रूप से विचार करेंगे तो उसमें अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा उभयता प्रज्ञा भी विज्ञान गण आदि भी कुछ भी नहीं है तुरीय में। प्रामाणिकत्व अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा जो प्रामाणिकत्व है आगम के द्वारा प्रमाण किया था पहली आत्मा के 4 पादों को लेकर के, तो वहां पर प्रामाणिकत्व का सिद्ध न होने से युक्तम ठीक है, अंतःप्रज्ञत्वादियों का असत्यत्वम, आत्मा अंतःप्रज्ञा वाली नहीं है, बहिष्प्रज्ञा वाली नहीं है, उभयता प्रज्ञा वाली भी नहीं है। ठीक है ना। तो असत्य युक्त इसको लेकर प्रयास करते उचित कहते हैं। इस पर कहते हैं हम क्या कहते हैं कि ज्ञात स्वरूप अविशेषे अपि, ठीक है, कहा थोड़ा और लेते हैं। कहते हैं विमतम असत्यम भयविचारत्वात् संप्रतिपन्नवद इति आह। विवाद का विषय भूत जो जगत आदि कार्य मिथ्या है, मिथ्या भवितुम अर्हति भयविचारत्वात् संप्रतिपन्नवद। विवाद के विषय भूत जो जगत आदि व्यवहारिक जो जगत था, है ना, मतलब अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा आदि जो था है, वह कैसे है? मिथ्या है। आत्मा में जबरदस्ती बाहर से आरोपण किए गए हैं अज्ञानियों के द्वारा। तो विवाद के विषय भूत जो जगत आदिकारी अंतःप्रज्ञत्व आदि हैं वे मिथ्या हैं। क्यों? भय विचार देखा जाता है। संप्रतिपन्नवद, संप्रतिपन्न निश्चित रूप से, है ना। संप्रतिपन्न कहीं कहीं पर आते हैं उभयवादी सम्मत। यहाँ पर स्वप्न दृष्टांत आता है तो वहां पर स्वप्न दृष्टांत में संप्रतिपन्नवद, तो है ना, संप्रतिपन्नवद मतलब सिद्धांत है। मतलब कैसे उभय, पूर्व पक्षी को भी अभिमत है कि स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होते हैं, सिद्धांति को तो है ही, तो पूर्व पक्षी को भी अभिमत होते हैं। संप्रतिपन्न का अर्थ होता है यहाँ पर कहते हैं निश्चित रूप से सिद्धांतवत, है ना, सम्यक रूप से प्रतिपन्न के समान निश्चित रूप से यथार्थ रूप से जाना जाता है। क्यों व्यभिचार होता है? कहते जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था में व्यभिचार हो जाता है। बहिष्प्रज्ञा का जो जागृत अवस्था है उसको स्वप्न अवस्था में व्यभिचार देखा जाता है, और जागृत और स्वप्न अवस्था का अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा का प्रज्ञान घन में व्यभिचार देखा जाता है। जो प्रज्ञान घन का जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में व्यभिचार देखा जाता है। इसलिए जो अवस्था वाली जो उपाधि वाली थी, उपाधियां थी, वो मिथ्या है कि नहीं? उसी कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं ज्ञा स्वरूप अविशेषे अपि इतरेतर भयविचाराद रज्ज्वादौ इव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत सर्वत्र अभ्यविचारात ज्ञा स्वरूपस्य सत्यत्वम। कहते हैं ज्ञा स्वरूप आत्मा, चेतन स्वरूप आत्मा का, आत्मा कैसे? तुरीय आत्मा ज्ञा स्वरूप है। आत्मा ज्ञा स्वरूप होने पर है तो अज्ञा स्वरूप आत्मा का सामान्य रूप से प्राप्ति हो जाने पर भी, अविशेष यानी विशेष यानी भेद वेद, तो ज्ञा स्वरूप आत्मा में सामान्य की प्राप्ति हो जाने पर भी जागृत अवस्था में भी वही आत्मा है, स्वप्न अवस्था में भी वही आत्मा, सुषुप्ति अवस्था में भी वही आत्मा, तुरीय भी वही है। ठीक है ना। तो ज्ञा स्वरूप के सामान्य रूप से प्राप्ति हो जाने पर, है ना, तो आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति में चैतन्य की, जागृत अवस्था में भी चैतन्य है, स्वप्न अवस्था में भी चैतन्य है, और सुषुप्ति अवस्था में भी चैतन्य। ऐसे चैतन्य का सामान्य रूप से ज्ञा स्वरूप से, ज्ञा है ना, ज्ञा क्या बोलते हैं? ज्ञा, ज्ञा बोलते हैं ना। इधर इधर ठीक बोलते हैं इधर को ज्ञा बोलते हैं, इधर को ज्ञा नहीं बोलते।
दक्षिण के ज्ञा बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा ना की उच्चारण कर देते ना मिलकर जिया जिया, इधर इधर ज्ञा बोलते हो। और मराठी में भी गलत उच्चारण तो ज्ञानेश्वरी को ज्ञानेश्वरी बोलते हैं। चलिए, तो अभी इसमें दक्षिण की निकाल दिया तो गलत कहता है। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञा स्वरूप है ना, इधर का तो सीधा ज्ञा चलता है, क्षत्रज्ञ। तो यहाँ पर चलिए जो भी है कोई बात नहीं। तो ज्ञा स्वरूप है, चेतन स्वरूप है के सामान होने पर भी, अपि होने पर भी इतरेतर व्यभिचारात, कौन का व्यभिचार हो जाता है? अंत प्रज्ञा वश प्रज्ञा का। तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में चेतन स्वरूप आत्मा का सामान्यता से प्राप्ति हो जाने पर भी, किंतु उनके उपाधि के जो धर्म थे अंत प्रज्ञा वश प्रज्ञा उभयता प्रज्ञा प्रज्ञान, ये तीनों अवस्थाओं में तीनों का व्यभिचार हो जाता है। तीनों अवस्थाओं में क्या हो जाता है? तीनों का व्यभिचार हो जाने से रज्ज्वादौ ई सर्पादि धारा विकल्पित भेदवत, ऐसा रस्सी रूप अधिष्ठान में जो कल्पित सर्प धारा आदि हैं वो मिथ्या हो जाते हैं, है ना। कैसे हो जाते हैं? विकल्पित हो जाते हैं, व्यभिचार देखा जाता है। रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्पादि धारा का कैसे देखा जाता है? व्यभिचार देखा जाता है रस्सी रूप अधिष्ठान के ज्ञान काल में, है ना। जब उसको ज्ञान करते हैं उसको व्यभिचार हो जाता है सर्पधारा का। उसी प्रकार इनका भी जागृत अवस्था का तो अंत प्रज्ञा का कहाँ हो जाता है? भैष प्रज्ञा का स्वप्न उसमें हो जाता है ना। तो जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में क्या हो जाता है? सर्पधारा जो कल्पित दिख रही थी उनका व्यभिचार हो जाता है, इसलिए वो रस्सी के ज्ञान से उनका मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार इनके ज्ञान से इन दूसरे के व्यभिचार हो जाती है, मिथ्या सिद्ध हो जाती है, ठीक है ना। रस्सी तुरीय के ज्ञान हो जाने से इनका निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं रस्सी रूप अधिष्ठान में से सर्पधारा आदि कल्पित भेद का मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार चेतन तीनों अवस्था में ज्ञान स्वरूप के समान होने पर भी एक दूसरे में व्यभिचार देखा जाता है। अंत प्रज्ञत्व आदि धर्मों का, आत्मा का व्यभिचार नहीं हो रहा। किसका व्यभिचार हो रहा है? अंत प्रज्ञत्व आदि जो धर्मों का व्यभिचार हो रहा है, जो आत्मा में आरोपण किए हैं बाहर से। तो कहते हैं सर्वत्र अव्यभिचारात् ज्ञा स्वरूप से आत्मनः सत्यत्वम। कहते सभी जगह, सर्वत्र यानी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, तुरीय में है ही है। तो तीनों अवस्था में ही अरे जो ज्ञा स्वरूप आत्मा का व्यभिचार नहीं होता, इसलिए ज्ञा स्वरूप आत्मा का सत्यत्व है। किंतु उपाधि वाली आत्माओं का व्यभिचार उनके धर्मों, उपाधि वाली आत्मा में धर्मों का व्यभिचार हो जाता है। इसका उपाधि जो धर्म है उनका व्यभिचार हो जाता है। उपाधि का, आत्मा नहीं हो, आत्मा का व्यभिचार नहीं होता, उनमें उपाधि जो स्वीकार हुई उसका व्यभिचार हो जाता है। अब उसी को कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, है ना। हाँ, कहते हैं तस्या आविशेषे अव्यभिचारा तत्र रज्ज्वौ इव इति उदाहरण। तत्सुस आत्मा का अवशेष, चेतन स्वरूप आत्मा का, ज्ञा स्वरूप आत्मा का अविशेष समान रूप से व्यभिचार नहीं होता। तत्र उसमें, उस आत्मा अव्यभिचार में रस्सी रूप अधिष्ठान उदाहरण है। रज्जौ इव सर्पादि धारा, ठीक है ना। ये उदाहरण डाल लेना चाहिए। और कहते हैं अंतः प्रज्ञत्वादीनाम इतरेतर व्यभिचारे निरसनम सर्पधारादिवत। कहते अंत प्रज्ञत्वादियों का इतरेतर व्यभिचार देखे जाने से दृष्टांत सर्पधारा आदि, उसमें दृष्टांत डाल लेना चाहिए, है ना। तुरीय आत्मा रूप अधिष्ठान में
है तुरीय आत्मा रूप अधिष्ठान में इनका व्यभिचार हो जाता है। जैसे रसी रूप अधिष्ठान में सर्पादि धारा का व्यभिचार होता है कि नहीं होता? इसमें दृष्टांत है, उदाहरण दृष्टांत है ना। निदर्शन का क्या अर्थ होता है? दृष्टांत है, निदर्शनम यानी दृष्टांतम। अब यहाँ पर कहते हैं विमतम सत्यम अभ्यभिचाराद रज्ज्वादिवती, विवाद का विषय नहीं है, विशेष रूप मतम इति विमतम। यहाँ पर विमत शब्द के लिए विशेष रूप से मत है ना, जिसमें विशेष विशेष ज्ञान निकल गए। ऐसा जो रसी रूप अधिष्ठान रूप आत्मा ज्ञात रूप आत्मा है वह सत्य है, व्यभिचार होने के योग्य न होने से रज्ज्वादिवत, कैसे? रसी रूप अधिष्ठान के समान। जैसे रसी रूप अधिष्ठान का व्यभिचार नहीं होता, सर्प का व्यभिचार हो जाता है, उसी प्रकार जो तुरीय आत्मा ज्ञात रूप आत्मा है वह सत्य होने के योग्य सत्य है, व्यभिचार न होने से। विमतम पक्ष सत्यत्म साध्यत्म अभ्यभिचाराद हेतु और रसी रूप अधिष्ठान उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं हो गया ना। अब आगे कहते हैं उसी में, तो विवाद का विमतम सत्यम आत्मा, विवाद का विषय ज्ञात स्वरूप जो आत्मा है सत्य होने के योग्य है, व्यभिचार न होने से रसी रूप अधिष्ठान के समान। उसी को मूल में कहा सर्वत्र तुरीय रूप अधिष्ठान का व्यभिचार न होने से ज्ञात स्वरूप आत्मा का सत्यत्व सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं नहीं, ये आपने जो हेतु दिया है, हेतु, हाँ अच्छा, उसका थोड़ा व्याख्यान कर रहा है। तस्य च सत्यत्व सर्वकल्पना अधिष्ठानत्व सिद्धिरिति भावा, तस्य उस ज्ञात रूप आत्मा का सत्यत्व और संपूर्ण कल्पना के अधिष्ठानत्व की सिद्धि हो जाती है। तस्य आत्मा के सत्यत्व और संपूर्ण कल्पना का अधिष्ठानत्व, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है वो तुरीय आत्मा है ना, ऐसे कल्पनाओं के अधिष्ठानत्व की सिद्धि आत्मा में हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं आपने जो अब व्यभिचार हेतु दिया, अब व्यभिचार हेतु ठीक नहीं है। क्यों? उसका व्यभिचार देखा जाता है आत्मा क्या स्वरूप आत्मा। विमतम आत्मा सत्यम न भवितुम हरित व्यभिचारत्वात्, सुसुप्तौ नैयायिक और क्या बोलते हैं मीमांसक सुसुप्ति में अवस्था में जड़ स्वरूप मानते हैं। आप बोल रहे हैं आत्मा तीनों अवस्था में ज्ञात स्वरूप होती है, व्यभिचार न होने से। उपाधियों का व्यभिचार हो जाता है किंतु आत्मा का व्यभिचार नहीं होता ज्ञात स्वरूप होने से। किंतु कहते हैं विमतम आत्मा सत्यम न ज्ञात स्वरूप, विमतम आत्मा ज्ञात स्वरूपम भवितुम अर्हति न व्यभिचारत्वात् सुसुप्तौ, सुसुप्ति में सुसुप्ति में दृष्टांत है ना, सुसुप्ति बद। तो यहाँ पर कहते हैं अव्यभिचारित्व हेतु और असिद्धत्व संकेते। अव्यभिचार हेतु है ना, जो अव्यभिचारित हेतु दिया ना, विमतम सत्यत्व अव्यभिचारत्वात्, विवाद का वैसे वो जो ज्ञात स्वरूप आत्मा है वो सत्य होने के योग्य है व्यभिचार न होने से। तो अव्यभिचारा जो हेतु दिया है वो हेतु न होकर के हेतु सिद्ध है, हेतु न होकर के कैसा है, हेतु सिद्धि दोष से ग्रस्त है। क्यों? सुसुप्ति में उसका व्यभिचार देखा जाता है ज्ञात स्वरूप का, जड़ मानते ना वो नैयायिक और मीमांसक सुसुप्ति अवस्था, क्योंकि वहां पर मन का संयोग नहीं है, मन के संयोग वो चेतना होती है, जहाँ पर मन का संयोग नहीं हो तो वहाँ चेतन कैसे कहेंगे, जड़ ही कहेंगे। आत्मा का नाश तो नहीं मानते किंतु जड़ और चेतन मानते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, संग करते हैं सुसुप्ते व्यभिचार इति चेत, कहते सुसुप्ति में व्यभिचार होता है ज्ञात स्वरूप का, है ना। उत्पक्षी कह रहा है, मीमांसा कह रहा है, नैयायिक कह रहा है सुसुप्ति में तो व्यभिचार होता है ज्ञात स्वरूप आत्मा का। आप कैसे कह रहे हो कि सुसुप्ति में व्यभिचार नहीं होता? आत्मा ज्ञात स्वरूप है तीनों अवस्थाओं में, किंतु लोग में देखा जाता है कुछ भी नहीं जानता। हम सुखम शासन न किंचित अवेदितम, मैं सुख वक्त सोया किंतु कुछ नहीं जाना। अब कुछ नहीं जाना तो जड़ ही तो रहा उसने, जड़ तो धर्म को ही तो बोध कराया है ना। कोई बात नहीं, सभी समान होते, इंद्रियों से सोएगा तो वही है। लेकिन वहां पर भी कुछ कहते हैं कि वहां भी अरे ज्ञान की जो सुसुप्ति होती है ना, ज्ञान की सुसुप्ति में भी कहता है और थोड़ा भेद देता है ना। तो
ज्ञानी ज्ञानी तो ये है कि वो ऐसे नहीं बोले कि मैं मतलब उस समय सोया था कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो एक अवस्था है कि अतिरिक्त ही वो उनका प्रतिनिधि अलग होगा। जो अज्ञानी था वो बोल देगा हाँ मैं सोया था और कुछ पता नहीं। वैसे अरे चलो वहाँ पर एक कोई महाराज जी ने बोला था वहाँ पर ज्ञान की दृष्टि में ज्ञान की में सुसुप्ति भिन्न नहीं होती है, शायद ऐसा बोला था। लेकिन इंद्रियों से सोएगा तो समान ही सोएगा, इंद्रियों के माध्यम से जब सोएगा सामान्य स्थिति में तो उसकी समान ही रहेगी। वैसे वो अपनी अवस्था मानते नहीं, इसकी ज्ञानी की अवस्था भिन्न है। ज्ञानी अपने तीनों शरीर को मानता नहीं है ना, इसीलिए वो ज्ञानी की सुसुप्ति उससे भिन्न सामान्य लोगों से भिन्न हो गई, इसीलिए ऐसा बोलते है ना। नहीं ज्ञानी तो ये बोल क्योंकि ज्ञानी ने अपने शरीर माना ही, सुसुप्ति अवस्था ही नहीं उसकी। ज्ञानी यदि शरीर मानता तो उसकी सुसुप्ति अवस्था उसी प्रकार की होती, चढ़ियों सी। तो ज्ञानी तो मानता ही नहीं है वहाँ पर अपनी अवस्था, तीनों अवस्था माने, इसलिए ज्ञानी की सुसुप्ति भी भिन्न नहीं हो गई। स्वप्न में भी ज्ञान स्वरूप ही रहते, जागृत अवस्था में ज्ञान स्वरूप रहते, सुसुप्ति में वहाँ पे भी ज्ञान स्वरूप रहता है स्वप्न में। अरे अब उससे कौन पूछा जाके संस्कार है, अज्ञान वो विवाह तो देखा ही जाता है। और जैसे मुख्य रूप से सात्विक संस्कार कैसे है उसके नहीं जैसे सात विचार, जैसे आप ही देखो, आप यदि जागृत अवस्था में जाते भजन पूजन करते हैं ना, जप अनुष्ठान आदि करते हैं ना, उसी प्रकार स्वप्न में आ जाता है वहाँ पर व्यक्ति दृढ़ राग हो जाने से। अब वो निध्यासन करता रहता है ज्ञानी, चिंतन उसी का चलता रहता है ब्रह्म का, तो मैं चिंतन कर रहा हूँ इस प्रकार से स्वप्न में जाता है उसको। क्या हो गया? तो आप किसी ने अरे अरे जैसे जागृत अवस्था में कहते तुम अज्ञानी हो, उसके इतने कहने से वो अपने स्वरूप में थोड़ी अज्ञानी मानता है। यदि मान भी लिया तो जैसे जागृत अवस्था स्वप्न में चलो मान भी लिया, अज्ञानी बद्ध हो गया, जागृत अवस्था में तो उसका जागृत अवस्था के बोध से ही बोध होता है, ना कि स्वप्न अवस्था के बोध से बोध होता है। उसमें क्या देने वाला भी कुछ हाँ उसमें क्या उसको काट देता है वहाँ में भी। हाँ पुरुषा वहाँ भी वृत्ति उसी प्रकार की दृढ़ वो तो मैं ज्ञान हो, जैसे आपको अभी ये मालूम नहीं पूर्व का आपको नहीं मालूम होता है कि मैं पैंट शर्ट पहन करके रहता था, अब आपको स्वप्न जी आता है, बाबा की स्वप्न आता है, क्या आता है चिंतन का, तो चिंतन आपका बनता ही नहीं है कि मैं पैंट शर्ट वाला हूँ। उसी प्रकार वहाँ भी उसको नहीं, चलो मान भी लिया जाए वहाँ पर बंधन हो गया, उससे तो कोई हानि थोड़ी है उसकी, वो तो एक अरे तो एक क्षण के लिए होता है, वो तो एक क्षण में क्या होगा, तो वो तो मुख्य कुछ वो थोड़ी है कि हमेशा ही उसको बंधन ही हो जाए, उसके वहां से प्रेरित होकर के यहाँ भी बंधन हो जाए, जैसे वो तो मिथ्या है स्वप्न का। स्वप्न काल में ठीक है सत्य समझ रहा है, जैसे राजा जनक है, स्वप्न काल में उन्होंने 10 दिनों का भूख का अनुभव किया, किंतु जागृत अवस्था में तो जैसे कि वैसे रहे। उसी प्रकार यदि वहां भी आ भी गया तो कोई समस्या थोड़ी है ना, वो इस शरीर से तो बंधन वाला नहीं होने वाला है, ये है कि नहीं। मान भी लीजिए कौन सा कुछ नहीं, जैसे संस्कार ज्यादा प्रबल होते हैं उसी प्रकार का आता है, प्राय करके तो ऐसे ही है। हाँ जो भी हावी हो जाता है चित्त में, मुख्य बात तो ये है। और जैसे जागृत स्वप्न 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 सुसुप्ति आदि आती है ना,
तो मतलब जैसे अच्छे स्वप्न आता है, अच्छा ज्ञान रहता है, खराब स्वप्न आता है खराब ज्ञान। जैसे चिंतन उसने अच्छे, तो यहाँ पर जैसे सात्विक व्यक्ति का सात्विक ही स्वप्न आता रहता है। जैसे कि कोई बाबा है, नया नया घर छोड़ के आया है, वो जब सोता है ना तो वो बहुत डरता है कि अरे हमारे घर पर आके मैं घर चला गया हूँ और फिर ऐसे लोग मुझे बोल रहे हैं, वो पूरा डरते रहता है पूरे स्वप्न में बचा हुआ। जो ज्ञानी हो गया है तो क्योंकि जस्ट पहले वो अज्ञानी था, तो इसलिए उसको अज्ञान वाला स्वप्न गया, पूरे स्वप्न पर अज्ञान की वृत्ति हो करके वो परेशान होगा। जागने के बाद कि मेरे हाँ, तो बस उसमें क्या होगा, आ भी गए तो उसमें कोई हानि तो हुई नहीं। उसमें थोड़े ज्ञान बाधित हो जाएगा। बात ज्ञान बाधित नहीं होता है उस ज्ञान तो ऐसा होता है कि वो कभी भी किसी भी एक भी क्षण की ज्ञान एक क्षण के लिए, हमारा चेतन स्वरूप ज्ञान बाधित नहीं होता है। किस स्वरूप है हमारा स्वरूप, किंतु जो वृत्ति तो नष्ट होती रहती है, बनती रहती है। एक बार आपको ज्ञान हो गया मेरे भूख, अरे भूख पेट भरा गया, तो दोबारा खुद ही आपको चिंतन करने की जरूरत है कि मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा। एक बार आपने भोजन कर लिया दोपहर को, तो जब तक शाम नहीं हो तब तक भूख नहीं लग रही, तो आपको बीच में शंका ही नहीं होती कि मैंने भोजन किया है क्या नहीं किया। यदि किसी ने बोल भी दिया तो कोई समस्या नहीं है उसमें क्या। उसी प्रकार एक बार हो गया, अब वो मैंने पेट भरा है, मेरा भोजन कर लिया, मेरा पेट भरा है, भोजन कर लिया था मैंने, ये वृत्ति थोड़ी बनाने की जरूरत है, पर है ये वृत्ति। भगवान भास्कर ने स्वयं तो कहा, दूसरी क्षण तो वृत्ति रहती नहीं ब्रह्म ज्ञान की। जिस ज्ञान में आपने, जिस ज्ञान को, जिस वृत्ति ज्ञान के द्वारा आपने अज्ञान की निवृत्ति कर दी ना, उसी के क्षण दूसरे क्षण वो वृत्ति ज्ञान ही नहीं रहता। अब एक बार हमको दृढ़ बोध हो गया, अब जिसने विवाह कर लिया पहले दिन में ही, दूसरे दिन में उसको थोड़ी होता कि मैं कुंवारी हूँ, अब मान भी लिया तो कोई समस्या थोड़ी है क्या नहीं। जिस दिन पहले विवाह नहीं हुआ तब तो कुंवारा जानता था, कुंवारी है ना। अब जिस दिन विवाह कर लिया उस दिन उसको पूरा दृढ़ बोध हो जाता है उसको, फिर उसको बीच में चिंतन करने की नहीं जरूरत है कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, विवाह किया कि नहीं किया, ठीक है, नहीं रहता। एक दिन में ही वो दृढ़ हो जाता है उसका, ना तो चिंतन करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर दूसरा तो भगवान भास्कर ने स्वयं कहा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वो दूसरे क्षण तो नष्ट ही हो जाता है। यदि मानेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा, ब्रह्म ज्ञान को भी दूसरे क्षण मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अनवस्था है। तो इसलिए कोई बात नहीं, स्वप्न आदि में स्वप्न जैसी आता है वैसे ही आता है, ज्ञान तो हो ही गया है, तो ज्ञान तो हो ही गया। बस ज्ञान से मतलब है स्वप्न कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है, जहाँ प्रसंग आएगा वहां पर विचार होता है, तो तर्क देते हैं वो प्राय करके कहीं ऐसा है स्मृति आदि में आता होगा, स्मृति आदि जहाँ प्रसंग याद दिया होगा, जागृत स्वप्न 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 सुसुप्ति, इसमें ज्यादा आता है। किसमें, योग वासिष्ठ में है कि नहीं, योग वासिष्ठ में है, कहीं कहीं पे आया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये हो ना क्या सुसुप्ति में है ना, क्या बोल रहे सुसुप्ति में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सुसुप्ति में व्यभिचार हो इति चेत, सुसुप्ति में व्यभिचार हो जाता है ना, किसका, ज्ञान स्वरूप का, इति चेत तो न क्यों नहीं होता। टीकाकार कहते हैं न तत्र चैतन्य से व्यभिचार सुसुप्तस्य स्फुरण व्याप्ततया साधक स्फुरणस्य आवश्यकत्वाद इति ऐसा तत्र सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में चैतन्य से, सुसुप्त चैतन्य पुरुष का व्यभिचार न भवति, व्यभिचार नहीं होता। सुसुप्ति अवस्था में सोया हुआ पुरुष के चैतन्य, जो चैतन्य पुरुष सुसुप्ति अवस्था में गए वो चैतन्य पुरुष का व्यभिचार नहीं होता। क्यों, स्फुरण व्याप्ततया साधक स्फुरणस्य आविष्कृतात्, स्फुरण व्याप्ति के द्वारा, स्फुरण व्याप्ततया होने से, स्फुरण के द्वारा व्याप्त होने से, स्फुरण रूप से है ना, स्फुरण रूप से, स्फुरण की व्याप्ति होने से, व्याप्ति रूप से साधक स्फुरण का जो सिद्ध करने वाला साधक है ना,
सिद्ध करने वाला ईश्वर का आवश्यक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर का व्याप्त हो, स्फूर्ति की स्फूर्णा ना, स्फूर्णा चेतन की स्फूर्णा, तो ईश्वर व्याप्तया होने से ऐसे ऐसे साधक ईश्वर का साधक सिद्ध करने वाला जो ईश्वर है, वैसे ईश्वर रूप आत्मा का अवश्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तृतीया में हेतु है ना, तृतीया कौन सी होती है? हेतु अर्थ वाली होती है। लिंग कौन सा होता है? पंचम्यान तृतीयांत। लिंग के दो हेतु लिंग में, पंचमी में आठ और तृतीयांत में, है ना। संग्रह में ही आया। तो ईश्वर स्वरूप ईश्वर व्याप्ति होने से ऐसा सिद्ध करने वाले ईश्वर रूप आत्मा का अवश्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वरत्वात् आवश्यकत्वात् आवश्यक, ईश्वर स्वरूप आत्मा का आवश्यक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? ईश्वर स्वरूप ईश्वर व्याप्तिता होने से, है कि नहीं। इस प्रकार से लेकर कहते हैं सुसुप्त मूल में कहते हैं ना, सुसुप्त अनुभूयमानत्वात्, सुसुप्त पुरुष सुसुप्ति अवस्था में चैतन्य आत्मा का अनुभूयमान होने से अनुभूति करता है अनुभूयमान। हाँ, न किंचित अवेदितम हम स्वगम स्वापसम, ठीक ना। ऐसे जागृत अवस्था में आकर के वो अनुभूति अपनी अनुभूति को दिखलाता है, स्मृति होती है कि मैं वहां पर कुछ नहीं जाना, अच्छी प्रकार सोया, गहरी निद्रा में सोया था मैं, तब कोई अकेला मैं न जाना, ऐसा सुसुप्त पुरुष का अनुभूति माने होना से अनुभूति करता है, जानता है। और वैसे ही व्यक्ति अरे जो सुसुप्ति अवस्था में जाता है ना, गड़गड़ कर क्या करता रहता है, बोलता ही रहता है, उसको नहीं समझ पाता मैं बोल रहा हूँ, तो बोलता रहता है। आप पास वाले को, जैसे जो पास में सो रहा है ना, एक तो घर्राटे लेता है, ठीक ना, सुसुप्ति अवस्था वाला पुरुष, और दूसरा बकबक करता रहता है। सुसुप्ति अवस्था में गया लेकिन इधर बकबक कर रहा है, अब उसको भी मालूम नहीं पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, और दूसरा व्यक्ति खूब सुनता रहता है। ऐसा कई लोगों का बीमारी होता है, सबको ही होता है। आप अपने में थोड़ी जाना है, आप पास वाले के दूसरे को सुन सकते हैं। उसको जब गहरी सुसुप्ति में जाएगा ना, गहरी सुसुप्ति में जब जाएगा तो वो व्यक्ति, सुसुप्ति अवस्था में जाने वाला व्यक्ति पुरुष है, वहाँ पर अपनी पूर्व की रील चलती रहती है उसकी, तो बोलता रहता है कि तो उसको समझ में नहीं आती मैं क्या बोला, उसको नहीं आती बिल्कुल। चलो दिन में कर ले, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में किसी होता अब ध्यान कभी कभी नहीं होता, लेकिन प्राय करके होता रहता है, बकबक करते रहते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, ये ऐसा है। सुसुप्ति में कैसे बोलेगा, क्योंकि वो इंद्रियादि नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, उसको कुछ समझ नहीं आता है। किंतु दूसरे व्यक्ति को उसको गप गप बस थोड़ा थोड़ा मुख हिलता हुआ उसको समझ पड़ता है पास में। सपने में नहीं आता, सुसुप्ति में देता हो। वहाँ कहीं भी प्रकरण आएगा, वहाँ पर शायद प्रकरण में है किसी में, मतलब किसी उपनिषद आदि में ही आया है, वहाँ पर गीता में आदि आया है। हाँ, गीता में है ना, इन्होंने बंगाली बाबा ने उनको वो कर चिन्हित करके रखा था, महाराज जी ने बोला था उसमें, है ना, गीता में आया होगा प्रसंग में उन्होंने बोला था। यहाँ पर भी है, और सुसुप्ति में बोलता है व्यक्ति, लेकिन उसको नहीं समझ पड़ता, उसको मैं बोल रहा हूँ नहीं बोला, उसको बिल्कुल भी किंचित मात्र ध्यान नहीं रहता। जैसे 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 अरे सुसुप्ति अवस्था में भगवान भास्कर ने प्राण को अव्याकृत माना है कि नहीं माना, दूसरे व्यक्ति तो उस प्राण को चल रहा है, गर्राटे कर रहा है, मालूम है कि नहीं है, कि आपको मालूम रहता है प्राण मेरे व्याकृत चल रहा है, व्याकृत है, अब व्याकृत है कि व्याकृत है, आपको स्वयं को मालूम नहीं है कि मेरा प्राण मैं गर्राटे ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। दूसरा वाला सुनता है कि इतनी जोर से गर्राटे कर रहा है कि नहीं। कोई व्यक्ति गर्राटे लेता है
तो उससे कहते तुम कराटे, अरे कहाँ मैं लेता हूँ, मैं तो बढ़िया आराम शांत सो रहा हूँ। और पास वाले को मालूम कि आप कराटे लेते हो नहीं लेते हो। नींद से ठीक से हो चाहे ना हो, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता मैं कराटे लेता हूँ नहीं लेता हूँ, तो दूसरे वाले को मालूम पड़ता है। तो ऐसे ही हो है। तो भगवान भास्कर ने प्राण को अव्याकृत माना वहाँ पर उसकी दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उसकी दृष्टि से, कि उसको मालूम ही नहीं रहता। उसी प्रकार यहाँ चलिए कभी प्रसंग उसमें और संकेत मिलने चाहिए ना। वहाँ पर गीता में आया था, उन्होंने बोला है कहीं प्रसंग, और उन मैंने ही देखा था वहाँ पर, सुना, हाँ देखा था मैंने फिर निश्चित नहीं किया उसको। कहते यहाँ पर तत्र है ना, ये मूल में क्या बोलते हैं, मूल में तो हो गया ना, तो क्या सुसुप्त पुरुष यहाँ पर उसका स्फुरण की व्याप्ति होने से, स्फुरण व्याप्तता होने से और ऐसे स्फुरण की व्याप्तिता के द्वारा सिद्ध हो जाने से, ऐसे स्फुरण स्वरूप साधक है, स्फुरण की व्याप्ति रूप से सिद्ध करने वाला होने के कारण ईश्वर स्वरूप आत्मा का सुसुप्ति अवस्था में जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। ऐसा वर्णन कर इस सुसुप्त अवस्था का अनुभूति माना तो होने से, सुसुप्त अवस्था में चैतन्य का अनुभूति मान होने से, कहते हैं उसी का श्रुति उदाहरण देते हैं। नहीं विज्ञात और विज्ञाते भी परिलोभे विद्यते अविनाशित्वात्, क्योंकि उपनिषद श्रुति है ना। विज्ञाता की विज्ञप्ति का भी परिलोभ नहीं होता। विज्ञाता की जो नित्य विज्ञप्ति है, विज्ञाता की जो क्या है, नित्य विज्ञप्ति है, ऐसे विज्ञप्ति का भी परिलोभ नहीं होता। क्यों? अविनाशित्वात्, अविनाशी होने से। हाँ, सुसुप्ति अवस्था का सिद्ध करने वाले ईश्वर का, सुसुप्त में साधक ईश्वर का सिद्ध करने वाले ईश्वर का सत्य प्रमाण देते हैं। सुसुप्ति अवस्था साधक है ना, सिद्ध करने वाला, साध संत सिद्धौ, अड़ावल हो गया ना, अड़ावल, तो सिद्ध करने वाले ईश्वर आत्मा का सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्त पुरुष में अथवा अवस्था में सिद्ध करने वाले ईश्वर आत्मा का, ईश्वर स्वरूप आत्मा का सत्य में परिणाम देते हैं नहीं, है ना। सिद्धि में, सत्य की सिद्धि में प्रमाण कहते हैं नहीं। विज्ञाते विज्ञाते भी परिलोभो विद्यते अविनाशित्वात्।